क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कोर्स 10th B.Ed सेकेंड ईयर। सो आइए देख लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट वन जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से बनते हैं। जो पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सबसे बड़ी बात तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो चाहे कुछ भी ना करो ये तो आपको करना ही है, ये मस्ट है। उसके बाद ये किसी भी तरीके से पूछ ली जाती है इस तरीके की जो इसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर सेकंड वन अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब जैसे इसी में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, नेचर हो गया, और फिर साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी इसके बारे में इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। ये एक बेस है, मतलब ये तो आपको करना ही है ये वाला क्वेश्चन। तो इन दोनों को मान के आप ये चल सकते हो कि ये दोनों एक क्वेश्चन मान के चलोगे आप, इसको भी और प्रिंसिपल्स को भी, मतलब एक में ऐड करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल्स की बात करते हैं। यहाँ पर इंक्लूजन के जो मॉडल आए हुए हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। ये देखिए ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, और अब मॉडल आपको एनी 2 के हिसाब से भी पूछ लेता है, ठीक है। जितने भी मॉडल्स हैं उनमें से कोई 2 करने के लिए बोल देगा। और देखिए यहाँ पर तो सिंपल पूछ रखा है, और नीचे क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग अडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल, और फिर डिफरेंट पूछ रखा है फ्रॉम टीम टीचिंग मॉडल, और उसकी स्ट्रेटजीज पूछ रखी है इंटरवेंशन मॉडल की। तो इस तरीके से एनी 2 पूछ लेगा वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजंस के ऊपर है ये, 20 में 23 में आया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सर्व शिक्षा अभियान 2002 वाला पूछ रखा है, नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में बताइए। ये क्वेश्चन है, इसमें से देखो प्रोविजन जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनमें से क्वेश्चन बनता ही है, कहने का मतलब ये है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है हियरिंग इम्पेयरमेंट के ऊपर, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी का। इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है, इसकी कॉन्सेप्ट पूछ रखी है हियरिंग इम्पेयरमेंट की। फिर डिस्कस स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। जो इस तरीके के कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं एजुकेशनल्स हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, उसके रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन है। ये 21 के बाद 24 में आया क्वेश्चन है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बार बार कई बार पूछ लिया जाता है लोकोमीटर वाला, इसको जस्ट आप देख लेना, लोकोमीटर एम्पेयरमेंट, इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। फिर बात आती है विजुअली, अभी हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात की, विजुअली अब दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखो, डिफाइन कॉन्सेप्ट विजुअली इम्पेयरमेंट, एनालाइज कीजिए इसका रोल ऑफ फैमिली कम्युनिटी और इन द एडजस्टमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। 2024 में 8 मार्क्स में पूछ रखा है ये वाला क्वेश्चन। मीन्स कि जैसे आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा 8 मार्क्स के, तो दोनों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे पूछेगा, जैसे हियरिंग का पूछ लिया एक और एक विजुअल का पूछ लिया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। जो आपको 40 मार्क्स का पेपर है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने जो आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला भी बताया था, ये भी 8 मार्क्स में पूछ रखा था। मीन्स हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट दोनों पूछ रखे हैं एक ही क्वेश्चन में 8 मार्क्स के रिगार्डिंग 16 मार्क्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हम बात करते हैं अब सेकेंड यूनिट की, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम। इसमें वन ऑफ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही जो मैंने अभी बताया। जैसे कि इसमें मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं, 2 कॉन्सेप्ट पूछेगा 8 मार्क्स में। पहला पूछ रखा है स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन का पूछ रखा है, ये भी 8 मार्क्स में 23 में भी पूछ रखा है, और 24 में भी और 19 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। फिर दूसरा, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही, अंडरस्टैंड बाय द स्पोर्ट डिवाइसेस फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। उनके लिए जो स्पोर्ट्स की डिवाइसेस होती हैं स्पोर्ट्स की, तो उसके रिगार्डिंग है कि कौन सी जो डिवाइसेस हैं उनको मतलब हेल्प करती हैं। ये भी 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पूछ रखा है, 23 में 24 में इस तरीके से आया हुआ है। मीन्स स्पोर्ट डिवाइसेस एंड ऊपर था हमारा स्कूल रेडीनेस का क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं, ये बात हो रही है हमारी सेकेंड यूनिट की बात हो रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है कोऑपरेटिव लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन में। जो कोऑपरेटिव लर्निंग है सेम वही चीज़ 8 मार्क्स में ही पूछ रखा है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, इसकी स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। एंड अनदर मैट डिफाइन द टर्म कोऑपरेटिव लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ट्यूटरिंग। इस पे क्वेश्चन हर पूछ ही लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पेयर ट्यूटरिंग वही 8 मार्क्स में आया हुआ है। कैसे पूछ रखा है, पहले पूछ रखा है कि एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी, फिर पूछ रखा है एडवांटेजेस ऑफ पेयर ट्यूटरिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम। नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ये 23 में और 20 में आया क्वेश्चन है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम IEP। ये वाला जो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर IEP, ठीक है, सिंपल इसी को लिख देगा, IEP को एक्सप्लेन करें इन डिटेल, राइट स्टेप्स इसके, और
जो भी इसके अंदर फर्दर जो भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, इन डिटेल वो पूछ लेगा इसमें कौन कौन से उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इस तरीके से। और सिंपल यही लिख देगा, पूरा नहीं लिखेगा। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसमें भी वो हिंदी में IEP लिखेगा। फिर आगे पूछेगा कि ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, डिस्कस इट्स प्रोसेस एंड स्टेप्स इन डिटेल, इस तरीके से पूछ सकता है। ये एक बस एग्जामिनर का ना कन्फ्यूज़ करने का वे होता है। सो दैट्स ऑल, मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और ये रिपीटिंग क्वेश्चन है मोस्टली। और सोशल एंड मल्टी सेंसरी लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, तो इनको आप जस्ट एक गो थ्रू तो कर ही सकते हो ना, और नॉट मतलब इंपॉर्टेंट ना समझ के, तो एक बार गो थ्रू कर लिया। और एक क्वेश्चन था टीचर, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले मैंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट एक बार गो थ्रू कर लिया कि कहीं 4 मार्क्स में ना जाए, मतलब छूटे ना कहीं से भी पेपर मीन्स। और टीचर कंपिटेंसीज, रोल ऑफ क्लास टीचर, रिसोर्स टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसमें क्या है, तो देख लेते हैं। इसके ऊपर देखो काफ़ी रिपीटिंग क्वेश्चन आया हुआ है, 17, 19, 21, ये देखिए पूछ कर रखा है। टाइप्स ऑफ टीचिंग कंपिटेंसीज आर रिक्वायर्ड इन क्लास टीचर एंड रिसोर्स टीचर्स इन इंक्लूसिव सेटिंग। राइट अ डिटेल नोट ऑन द रोल ऑफ जनरल क्लास टीचर्स एंड रिसोर्स क्लास टीचर एंड गिव सुटेबल एग्जांपल्स फॉर ईच। देखिए इसमें एक में 3 पूछ रखे हैं, तो तीनों को आपको आप 6-7 का जो क्वेश्चन 6-7 पेजेस का क्वेश्चन लिखते हो तो हाईलाइट करके लिख के आना है। अगर एक बार हम शुरू से देखते हैं, 40 नंबर का आपका पेपर है, क्वेश्चन हमारे कितने बने, ठीक है। अब ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं गिनती भी नहीं करूँगी, जबकि ये करना है, ठीक है, ये बेसिक है इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो ये तो हर बच्चे को आना ही चाहिए कि एजुकेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इसकी नीड्स क्या है, इसकी फिलोसफी क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या है। फिर हम बात करते हैं मॉडल्स की, डिफरेंट मॉडल्स, ये क्वेश्चन हमारा ये बना फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का क्वेश्चन है। फिर मैंने लोकोमीटर वाला बताया, तीसरा क्वेश्चन। और जो 4 क्वेश्चन बताया हियरिंग इम्पेयरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हियरिंग और विजुअल, इसमें इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये करना ही है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ही हुए मेन, तो एक लोकोमीटर वाला लगा लो आप। फिर अगर सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो सेकंड यूनिट में वही है, रीडनेस वाला हो गया, और फिर स्पोर्ट डिवाइसेस, इन दोनों में से आ सकता है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, पर दोनों में से 8 मार्क्स का पूछता है एग्जामिनर मीन्स। और फिर बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। नेक्स्ट हमारा एक रह गया था पीयर ट्यूटरिंग वाला, और फिर हमने बात करी थी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, इसके ऊपर बात करी थी। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, 6-7 क्वेश्चन ही बनते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अगर आप देखें तो 5 या 6 हैं, और अगर 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन हो रहा है जिसको गो थ्रू कर सकते हो। डिस्क्राइब सोशल लर्निंग एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव सेटिंग इन डिटेल, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये इस तरीके से पूछ सकते हैं, यूजफुलनेस ऑफ मल्टी सेंसरी लर्निंग इन टीचिंग लर्निंग, ये 4 मार्क्स में आने के इसके चांसेस हैं। अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये छोड़ दिया था मैंने क्वेश्चन, इनको करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ करना है तो देन यू कैन गो फॉर दिस कंपिटेंसीज वाला क्वेश्चन जो है हमारा, और रिसोर्स पर्सन वाला जो क्वेश्चन है, इनमें से 4 मार्क्स के आने के भी चांसेस रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, हैव अ गुड डे।